नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है नेचुरोपैथ पूजा बंसल जी। इन्होंने योग और नेचुरोपैथ में पढ़ाई की है और सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं। मतलब कि नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाकर खुद का माइग्रेन ठीक किया और अब बहुत से लोगों की बीमारियां ठीक कर रही हैं, उन्हें एजुकेट करके। तो आज आपको माइग्रेन को घर पर ही ठीक करने का तरीका बताएंगी कि इन्होंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, घर पर बिना दवाइयों के आप माइग्रेन ठीक कर सकते हैं, जैसा पूजा जी ने किया है। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि जिस माइग्रेन के लिए बहुत सी पेन किलर लेने पड़ते हैं, वो बिना दवाइयों के कैसे ठीक हो सकता है। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कि माइग्रेन एक लाइफस्टाइल डिजीज है जो कि इनडाइजेशन से शुरू होती है। इनडाइजेशन होने के कारण हमारी बॉडी में एसिड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेन की नसें कमजोर हो जाती हैं और नर्व्स में चबक चबक जैसा पेन होता है जब हेडेक होता है उस समय में। तो ये जो आपने बताया कि नेचुरल लाइफस्टाइल अपनाकर आपने माइग्रेन जो लंबे समय से चला आ रहा था ठीक किया, क्या तरीका अपनाया आपने जिससे कि आपके माइग्रेन ठीक होने में मदद मिली? सबसे पहले तो जब मुझे ये समझ आया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है तो लाइफस्टाइल को ठीक करना होगा। और एक बहुत ही बड़ा की पॉइंट मुझे समझ आया कि जो भी गड़बड़ हो रही थी वो मेरी डाइट में हो रही थी। जब डाइट ही एसिडिक है तो उसकी वजह से मुझे माइग्रेन हो रहा था। उस एसिडिक डाइट को अल्कलाइन डाइट में चेंज करना था, जो कि बहुत ही आसान था। और सबसे खुशी की बात कि मुझे कहीं बाहर नहीं जाना था, मैं इसको अपने घर में ही आराम से कर सकती थी। तो सुबह सुबह मैंने सफेद पेठे का जूस पीना शुरू किया। सफेद पेठा क्योंकि बहुत अल्कलाइन है, उसकी वजह से सफेद पेठे का जूस पीने से मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग गई, मुझे मेरी गैस एसिडिटी ठीक होने लग गई। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट में प्लेट भर सैलेड खाती थी। सैलेड में मैं देसी खीरा, देसी टमाटर, नारियल की गिरी, सब चीज़ों को मिलाकर चॉप करके और उसमें हरा धनिया डालकर आधा किलो सैलेड मैं ब्रेकफास्ट में खा लेती थी। सर्दियों के दिनों में मूली, गाजर, शलगम, फूल गोभी और देसी टमाटर, नारियल की गिरी से बहुत टेस्टी सैलेड तैयार करके मैं खाती थी। फिर लंच में मैं कुक्ड फूड, रोटी और सब्जी ले लेती थी। और डिनर में मैं फ्रूट्स लेती थी, जैसे कि अमरूद, किन्नू, नाशपाती, तरबूज, खरबूजा, जिस भी फल का मौसम होता था और जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मैं वो फ्रूट्स पेट भर के खाती थी। इस तरीके से मैंने अपनी डाइट को चेंज किया। और साथ साथ मैं दिन में 2 बार वेट एब्डोमिनल पैक, जिसको हम पेट की गीली ठंडी पट्टी भी बोलते हैं, वो लगाते थे। वो पट्टी तो मैजिकल ही थी, उसने तो मेरे डाइजेशन को भी ठीक किया और मेरे हेडेक को भी ठीक करने में बहुत हेल्प की। मैं दिन में 2 बार वो पट्टी लगा लेती थी। सिर्फ इतना सा चेंज करने से ही मेरा माइग्रेन ठीक हो गया। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शुरू के दिनों में, क्योंकि मैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का मेरा केस था, तो शुरू के दिनों में मैं नॉन वायलेंट एनीमा यूज करती थी, जिसको यूज करने से मुझे पेट को साफ होने में हेल्प मिली। लेकिन वो सिर्फ शुरू के दिनों में करना पड़ा। जैसे जैसे मेरी डाइट ठीक होती चली गई तो मेरी कॉन्स्टिपेशन ठीक होती चली गई और अल्टीमेटली मेरा सिरदर्द और माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो आप नॉन वायलेंट एनीमा की बात करते हैं, ये क्या है? नॉन वायलेंट क्या है? नॉन वायलेंट एनीमा का मतलब है कि ये आपकी बॉडी के साथ वायलेंस नहीं करता। मार्केट में 2 तरह के एनीमा अवेलेबल हैं। एक है वायलेंट एनीमा, जिनका डिब्बा बड़ा है, जिसमें 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml तक पानी आता है। उनकी ट्यूब जो साइज है, एनीमा ग्लास की साइज है, वो भी काफी बड़ी है। हमारा ये एक्सपीरियंस है इतना सारा पानी लेने से इंटेस्टाइन में, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन है वो इतने सारे पानी को होल्ड नहीं कर पाती, हमारी बॉडी के साथ वायलेंस होती है। और उस वायलेंस के कारण होता क्या है, हमारे इंटेस्टाइन पे अचानक इतना सारा पानी जाने का प्रेशर पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि बॉडी इतने सारे इंटेस्टाइन इतने सारे पानी को होल्ड ही नहीं कर पाती, वो जल्दी से शरीर से बाहर निकल जाता है और पेट पूरे तरीके से क्लीन नहीं होता। इसके बजाय नॉन वायलेंट एनीमा, उसका जो ग्लास साइज है वो 250 ml है। 200 ml पानी आप अंदर लेकर जाते हैं। उसकी पाइप की साइज भी इस तरीके से बनाई है कि प्रेशर से पानी अंदर ना जाए। तो 200 ml पानी को बॉडी 5-10 मिनट तक अंदर रोक लेती है, 10-12-15 मिनट तक, और गंदगी आंतों में से साफ होती है। तो ये आपने बताया कि शुरुआती दिनों में एनीमा करना पड़ा आपको, नॉन वायलेंट एनीमा जो आप बता रहे हैं, और आपने डाइट में बदलाव किया, प्रोसेस्ड फूड छोड़ दिए सारे। शुरू में सैलेड लिया ब्रेकफास्ट में, दिन में कुक्ड फूड लिया, शाम को फ्रूट खाए। लेकिन जनरली लोग बोलते हैं फ्रूट शाम को नहीं खाने चाहिए, सुबह खाने चाहिए। इसका कोई लॉजिक है या शाम को भी खा सकते हैं? जी, फ्रूट्स शाम को नहीं खाने चाहिए। अगर आपको कुक्ड फूड के साथ खाने हो तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि फ्रूट्स रात को खाने से कोई हार्म नहीं होता। फ्रूट्स रात को आराम से खाए जा सकते हैं, बशर्ते कि केवल फ्रूट्स ही खाएं। आपका डिनर केवल फ्रूट्स का ही हो तो फ्रूट्स आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि आपके हेल्थ लेवल को बढ़ाएंगे। क्योंकि हमारा ये एक्सपीरियंस है कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के जो केसेस हैं, अगर वो कुक्ड फूड दिन में ले लें और रात को फ्रूट खाएं तो उनका डाइजेशन साइकिल बहुत अच्छा हो जाता है और सुबह उठते ही सिस्टम, उनका पेट साफ हो जाता है।
तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फ्रूट्स रात को खाने से कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हो। तो आपने सिर्फ डाइट में बदलाव किया और बाकी चीजें जो अनहेल्दी थी वो छोड़ दी और इस तरह से आपने अपना माइग्रेन वो ठीक कर दिया। जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता चल गया कि सही क्या है। जिस चाय को मैं सिरदर्द ठीक करने के लिए पीती थी, वो चाय तो सिरदर्द का कारण थी, ये मुझे मालूम ही नहीं था। जो पेन किलर मैं माइग्रेन को ठीक करने के लिए खा रही थी, माइग्रेन ठीक होने के बाद मुझे पता चला कि पेन किलर्स माइग्रेन को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि माइग्रेन को बढ़ाते हैं। लेकिन ये बात मुझे नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करने के बाद और माइग्रेन की दवाइयाँ छूटने के बाद समझ में आई। मैं हमारे सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहती हूँ कि माइग्रेन एक ऐसी डिजीज है कि जब जिसको माइग्रेन हो जाए, जिस फीमेल को माइग्रेन हो जाए, उसके बच्चे ब्रेड खाते हैं। जब उसको माइग्रेन का अटैक आ जाए, वो अपने बच्चों के लिए रोटी बनाने लायक नहीं रहती। तो आप हमारी बात को मानिए, आप घर बैठे ही माइग्रेन को ठीक कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर शॉर्ट में क्रक्स में बात करें तो आपको क्या क्या छोड़ना है और क्या क्या खाना है महिलाओं को अगर ये दिक्कत है तो? बस ऐसी गलत चीजें जो खाने लायक है ही नहीं, बस वही आपको नहीं खानी है। जो खाने लायक था वो मैंने खाना शुरू कर दिया और जो खाने लायक नहीं था वो मैंने खाना छोड़ दिया। मैंने क्या छोड़ा? चाय। जो भी हम में से लोग चाय पी रहे हैं वो दिल पे हाथ रख के बोले क्या ये पीने लायक है? हमें इसका एडिक्शन है वो अलग बात है, लेकिन वो पीने लायक है ही नहीं, तो मैंने चाय पीनी बंद कर दी। चीनी मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि लेने लायक नहीं है, तो मैंने चीनी बंद कर दी। लेकिन चीनी की जगह अब जब मेरा दिल करता है तो मैं गुड़ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और कभी कभी मैं उनको ले लेती हूँ जो चीनी से सेफ है। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, कुछ मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को बंद किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आजकल हमें अच्छी मिल नहीं रही हैं, प्योर नहीं मिल रही हैं, बढ़िया नहीं मिल रही हैं। मिल्क से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी प्योरिटी और उसकी सेफ्टी के साथ, इसलिए मैंने उनको बंद किया। हम आपको कुछ भी बंद नहीं कराना चाहते, बल्कि जो सही है वो खिलाना चाहते हैं। तो सही में फ्रूट्स हैं? जी जी बिल्कुल सही में जो भी मौसम के फ्रूट्स हैं आप वो खाइए। मदर नेचर हमसे कितना प्यार करती है, हर मौसम में हमारे लिए कितने बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल चुन चुन के भेजती है। तो आप फ्रूट्स खाइए, आप मौसम के कच्चे सलाद खाइए, जो भी सब्जियां मौसम की आ रही है आप वो खाइए। आप नारियल पानी पीजिए, आप पेठे का जूस पीजिए, वेजिटेबल जूस पीजिए, सब्जियों के सूप पीजिए, ताजे घर में बनाकर, पैकेट वाले नहीं। इस तरीके से आप ताजी चीजें खाइए। देखिए जो कुक्ड फूड है वो आपने रियल अच्छे वाला फूड खाना है। कैसे? क्योंकि आजकल हम आटा कौन सा खा रहे हैं? आजकल हम थैलियों वाला आटा खा रहे हैं। थैलियों वाले आटे में चोकर है ही नहीं। जिस आटे में चोकर ही नहीं होगा वो तो हमारे शरीर के लिए है ही नहीं, क्योंकि वो आटा नहीं मैदा है, जिसकी रोटी खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन होती है, माइग्रेन की समस्या शुरू होती है, हेडेक शुरू होता है और एसिडिक डाइट है वो। अब इसकी जगह इसको सिर्फ रिप्लेस करना है आपको चोकर समेत आटे से। और चोकर समेत आटा मिलना बहुत आसान है। आप किसी भी आटे की चक्की के ऊपर जाइए और वहां से आप गोल आटा पिसवाइए, मोटा आटा पिसवाइए, आपको चोकर समेत आटा मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही जब भी आप चावल खाएं, आपका चावल खाने का दिल करे, आप चावल शौक से खाइए, लेकिन आप ऑर्गेनिक राइस खाइए। हम पॉलिश्ड राइस खाते हैं, वो पॉलिश्ड राइस के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो उस चावल को डाइजेस्ट कर सके, तो फिर हमें फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, शुगर हो जाता है और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, माइग्रेन हो जाता है। उसकी जगह आप ऑर्गेनिक राइस, ब्राउन राइस खाइए। मैदा एक रिफाइंड प्रोडक्ट है। अगर हमें घर में कोई पेपर चिपकाना हो और हमें कोई गम, कोई फेविकॉल ना मिले, तो मैदा को पानी में घोलकर उससे चिपका दीजिए, आपका पेपर कभी भी दोबारा से उतरेगा नहीं। तो सोचिए ये मैदा हमारे पेट में जाके भी यही कर रही है, ये हमारे आंतों में चिपक जाती है और कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। तो इसीलिए मैदा प्रोडक्ट्स लेने लायक ही नहीं है। जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं उनमें मैदा है, चाहे हम बर्गर का नाम ले, मोमोज का नाम ले, पिज्जा का नाम ले, भटूरे का नाम ले, पाव भाजी का नाम ले, हर एक में मैदा। और रस, बिस्किट, फैन तक में भी यही हाल है, जो कि हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग खा रहे हैं, इसीलिए सभी लोग बीमार हैं। मैदा प्रोडक्ट्स खाने लायक नहीं है, तो इसीलिए मैदा प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से निकालिए, हेल्दी अपनाइए, हेल्दी रहिए। तो दोस्तों जैसा पूजा जी ने बताया, इन तरीकों को अपनाकर घर पर ही आप नेचुरल तरीके से माइग्रेन ठीक कर सकते हैं और साथ ही और भी बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसी बारे में डिटेल में जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये कैंप भी लगाते हैं जहां लोगों को सीधा वो तरीका बताते हैं और वैसे भी वीडियोस के माध्यम से बताते रहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हों और घर पर ही अपनी किचन में ही अपनी बीमारी का इलाज कर पाएं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। आगे भी पूजा जी के आपको वीडियो दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।